आज का जो व्लॉग का स्टार्ट है कुछ इस तरह से हो रहा है कि हम लोग हाईवे के बीच में हैं और सारे राइडर्स रुके हुए हैं और एक और वन ऑफ द राइडर का टायर जो है वो फ्लैट हो चुका है। तो हम लोग उस टायर को भी ट्यूब को चेंज कर रहे हैं बेसिकली और पंचर रिपेयर करके फिर राइड आगे बढ़ेंगे। अमर भाई अपना खून पसीना एक करते हुए, तो मेरे टायर का प्रेशर वाज डाउन, तो हम लोग वासु भाई के MI टायर इन्फ्लेटर से हवा भर रहे हैं टायर में। तो दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट। इसमें 45 PSI आप सेट करके उतना ही एक्यूरेटली आप टायर प्रेशर भर सकते हैं इसमें। तो पंचर तो रिपेयर हो गया है ऑलमोस्ट, अभी टायर फिक्स करना है। इट विल टेक अनदर 5 to 10 minutes। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू कैप्चर अराउंड 35 किलोमीटर्स स्टिल एंड फाइन रूट देखते हैं। कुछ डेस्टिनेशन होगा तो रुकेंगे फॉर फोटोज़, नहीं तो फिर आई थिंक विल कवर द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट। सो फाइनली ऑन द रोड वी हैव स्टार्टेड। द टाइम इज़ अराउंड 6:55 एंड थोड़े किलोमीटर्स कवर करेंगे अभी, एज आई टोल्ड यू। चलो चलो भगाओ। सो क्विक अपडेट गाइज, द टाइम इज 6:20 almost and we have done around 13 kilometers from my house, so still 23 kilometers to go and सब लोग आगे भगा के निकल गए जिनके पास रोडी है। तो हम MTB वाले थोड़ा पीछे से चल फॉलो कर रहे हैं। तो या लेट्स होप वी मेक इट। तो वैसे ही इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स, बट हमें थोड़ा और भी अंदर जाना है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। मेरे साइकिल में कुछ इशू आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट इट इज़ मेकिंग सम नॉइज़। आई हैव टू गेट इट चेक। होप कोई साइकिल रिपेयरर मिल जाए, तो इफ आई फाइंड वन आई गेट इट डन। आई थिंक रमेश भाई के भी साइकिल में कुछ इशू हुआ है, ही इज़ नॉट राइडिंग इट, so let's go and check out. I hope it's not a flat tire. Oh yeah, it is flat tire. नहीं, flat. ओहो, ये तो ट्यूब फट गया। So yeah, one more issue guys, रमेश भाई का भी टायर पंचर हो गया। अभी हम लोग को एक टायर वाला दिख रहा है आगे, लेट्स गो देयर एंड देखते हैं। अगर उसके पास चालू है तो फिर आई हैव गॉट अ स्पेयर ट्यूब, उनका टायर चेंज हो जाएगा जगह पे एंड देन विल कंटिन्यू हेड। और मेरा भी जो साइकिल में इशू है वो आई विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व फ्रॉम दिस गाय। आई होप इट इज़ ओपन और अपना काम हो जाए फटाफट। या चालू तो दिख रहा है, चलो उठाना पड़ेगा। तो गाइस एक और पंचर हुआ है रमेश भाई का। तो हम लोगों ने कैसे तो वो पंचर शॉप में आए, बंदा सो रहा था, ये जेंटलमैन ने हम लोगों का हेल्प किया उनको उठाने में। थैंक यू सर, आपने हेल्प किया हम लोगों को उनको उठाने में। तो अभी पंचर बनाते हैं जो भी जैसा भी जुगाड़ करके। तो ये कीला था जो टायर में घुस गया था रमेश भाई के साइकिल के। इतना छोटा सा कीला भी एक ट्रैक्टर को पूरा पंचर कर सकता है। लकीली टायर फटा नहीं और सिर्फ एक छोटा सा पंचर था, तो वो बन रहा है। तो गाइज एक और ट्रबल हो गया था। एक्चुअली टायर तो बन गया था, बट जो चेन है वो फिक्स करने में हालत ख़राब हो गई। तो चेन को भी लिंकेज ओपन करके उसको फिर से फिक्स करेंगे। तो वी डिडंट रियलाइज, हम लोगों ने कुछ चेन को गलत फिट कर दिया था। अभी उसको प्रॉपरली फिट कर रहे हैं एंड होपफुली हो जाएगा और यहाँ से राइड कंटिन्यू करेंगे। तो राइड तो पूरी तरह से प्रॉब्लमेटिक हो गया, बाकी ग्रुप आगे चली गई है। अभी 7 कुछ बज रहे हैं यहाँ से और अराउंड लाइक आई टोल्ड यू 20 किलोमीटर्स है। तो प्रोबेबली हम लोग एक डीटूर लेंगे यहाँ से, नायगांव के अंदर की तरफ से होते हुए जाएंगे वसई को, विच विल सेव सम टाइम। तो होपफुली वी शुड बी देयर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो गाइज वन मोर अपडेट, चेन फिक्स करते करते पता चला देयर वाज वन मोर पंचर इन द टायर। तो वो भी फिलहाल बना दिया। आज तो पूरा पंचर वाला डे है। फाइनली इट इज़ डन। 7:25 हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे
towards Vasai Fort. So we are at नायगांव स्टेशन. यहाँ तक हम लोगों ने ये अंदर के रूट से लेकर आया साइकिल. सबवे से उस तरफ जाएंगे और उस तरफ से फिर कैच वसई के टूवर्ड्स पैडल करेंगे. तो ये थोड़ा शॉर्टकट रूट है जो हम लोग ले रहे हैं. लेट्स गो. तो स्टेशन से इस साइड आके ये वसई का रोड, सॉरी नायगांव का रोड है. तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं राइडिंग. फ़िलहाल मैं, रमेश और सोमवाई ही है. बाकी लोग वसई फोर्ट जाके निकल गए होंगे. तो विल कैच देम अप समवेयर इन बिटवीन. यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करेंगे हम लोग प्रोबेबली. लेट्स सी. एज़ पर प्लान तो कुछ नहीं चल रहा है. जो हो रहा है जैसे हो रहा है बस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. होपफुली और कुछ किसी का पंचर नहीं हो रोड पे. सो गाइस, क्विक अपडेट. अभी हम लोग वही नायगांव के रूट पे है. बाकी दो राइडर्स जो मेरे साथ थे, सोमवाई एंड रमेश, दे आर लेफ्ट बिहाइंड. उनके लिए वेट कर रहा हूँ. एक बार वो लोग आ जाते हैं तो साथ में स्टार्ट करेंगे. मैंने मैप पे चेक किया, वसई फोर्ट इज़ अराउंड 4.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो होपफुली दैट शुड बी डन इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स. जो हमारा बाकी ग्रुप है वो लोग का वसई फोर्ट का विजिट हो चुका है और वो दे गाइज आर हेडिंग बैक होम. तो होपफुली वी शुड जस्ट बी एबल टू रीच वसई फोर्ट एंड कम बैक. तो लेट्स स्टे ट्यून. आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा इफ़ आई एम एबल टू मेक इट टू वसई फोर्ट और नॉट. अभी क्या करें, राइड्स पे ऐसे होता है, थिंग्स गो अनप्लान्ड. आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है चीज़ें. सो फाइनली आफ्टर 5 minutes दे हैव रीच्ड हियर. तो वी आर इन वसई राइट नाउ और ये वसई के रूट पे अंदर चला रहे. दिस इज़ आई थिंक वसई गांव. फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे. मुझे वसई किला स्ट्रेट लिखा है देखो. अरे वो लोग जंक्शन पे रहेंगे आगे. तो हियर आर अदर राइडर्स. फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए. हाँ, कहाँ है वो? मुझे लगा यहाँ पे. हाय हाय अर्षद भाई, ऑल गुड. सो दिस इज़ द फोर्ट जो आपके राइट में मिलेगा आते वक्त. तो शायद हमने मिस कर दिया था, आगे चले गए थे. तो पहले जाते हैं हम लोग. तो हमारे बाकी जो राइडर्स है उसमें से एक और अमर भाई का टायर पंचर हो गया है. तो अभी वो बना के ले रहे थे और फिर फोर्ट प्रोबेबली विज़िट करते हो. कि यहाँ पे भी फोर्ट है. तो एग्जैक्टली फोर्ट कहाँ है वो पता नहीं. फोर्ट है कौन सा, ये कि वो? ये फोर्ट ओनली मी एंड रमेश आर एंटरिंग इन दिस वसई फोर्ट. बाकी अमर भाई वहाँ पे पंचर बना रहे. वाओ, दिस लुक ब्यूटीफुल. यहाँ पे साइकिल अलाउड नहीं है क्या? तो ओल्ड आर्किटेक्चर है ये, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ मेंटेनिंग दिस नाउ. आई थिंक बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है ये. यहाँ पे पॉन्ड, आई थिंक वाटर स्टोरेज एरिया था कुछ ये पुराने ज़माने का. कुड बी अ वेल प्रोबेबली. या सीम्स लाइक दैट. बाकी ज़्यादा अंदर तो जाएंगे नहीं अभी बिकॉज वी आर रनिंग लेट एंड 9 बजे का ही टाइम है यहाँ पे. तो वॉचमैन ऑलरेडी हमें जाने नहीं दे रहा था, तो थोड़ा बात करके हम लोग यहाँ पे आ गए. सो अमर भाई ने आज दिन का सेकंड पंचर रिपेयर कर दिया है एकदम क्विक टाइम में. तो अब ये पंचर रिपेयर करने में उनको हार्डली कुछ 10 मिनट लगा है. और हम लोग ने फोर्ट ऐसे ही ऊपर से विजिट कर लिया. अभी यहाँ से निकलेंगे, कुछ पहले खाएंगे, पेट पूजा, फिर आगे बढ़ेंगे. तो ग्रुप राइड करने का ये बहुत एक बेनिफिट होता है दोस्तों कि आपके साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं. और MBCA तो स्पेशली मैंने इतने क्विक टाइम में किसी को पंचर रिपेयर करते हुए नहीं देखा है.
So this is amazing, which you get support. So always ride in group and always if you have a group near you, so it's always better. So MBCA है मीरा भाईंदर एरिया में. Ride with them, you will come to know how good they are. So it's amazing guys. तो वसई फोर्ट तो सॉरी कैप्चर नहीं हो पाया पूरी तरह से, बट जो भी हम लोगों ने राइड में काफ़ी मज़े किए. नेक्स्ट राइड करेंगे. नेक्स्ट राइड फिर से करेंगे. तो ये राइड ज़्यादा पंचर राइड टाइटल देना पड़ेगा मुझे लग रहा है इस राइड का, क्योंकि 3 पंचर हो गए, विच वॉज मैक्सिमम मैंने अभी तक जो देखा है. और अभी बारिश हो रही है तो बेटर थोड़ा शेल्टर ले लेते हैं, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे. सो ये चीमाजी अप्पा का मॉन्यूमेंट है यहाँ पे रास्ते में, अमेजिंगली बिल्ट दिख रहा है. तो आपको यहाँ पे आते हुए रूट में दिखेगा. सो वी आर रनिंग लेट, तो मैं बस यहाँ पे रिकॉर्ड करके आगे बढ़ रहा हूँ. अभी फूड जंक्शन पे पहुँच गए हम लोग. यहाँ पे रुक के कुछ खा वा लेते, फिर आगे चलते हैं. मेरा एक मेदू वड़ा सांभर करना, बड़ा सांभर एंजॉय करते हुए यहाँ पे वसई जंक्शन पे. कुछ पेट में जा रहा है तो अच्छा लग रहा है. तो चाय के साथ उठा 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 ले. चीयर्स. चले गए हो घरों में? सो वसई जंक्शन पे चाय पी के हो गया हम लोग का. अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, मीरा रोड. तो स्टे ट्यून्ड, आगे कुछ अगर होगा तो विल कैप्चर इट और एल्स विल बी राइडिंग ऑल द वे बैक होम. थोड़ा धूप बढ़ गया है बट ठीक है, कैसे तो कवर अप कर लेंगे किलोमीटर्स. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. So one hell of a ride got over. We reached back Meera Road and we are having coconut water now. सचिन भाई कैसा रहा राइड? एक नंबर. सचिन भाई रास्ते में ट्रक वाले की हेल्प कर रहे थे तो थोड़ा हम लोग ग्रुप से सेपरेट हो गए. तो अभी मीरा रोड फाइनली पहुँचे 3 पंचर के साथ. ये ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा. तो यहाँ पे एंड करता हूँ ब्लॉग गाइस, बिकॉज आई एम टोटली एग्जॉस्टेड. So if you haven't subscribed to my channel guys, please subscribe and show some love guys. Thank you for watching this vlog.